प्लस है और ये जो OH माइनस है ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। कहानी समझ में आई है क्या बेटा? ये बहुत ही मैंने डिटेल में बता दिया आपको किस तरह से रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लास 10 की एनसीईआरटी में इस तरह से गिवन नहीं है कि किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या बनता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है सर ये कैसे बनता है, तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया। हेलो गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक सब्सटेंस की जिनका नाम है लेमन, ऑरेंज, बी स्टिंग, नेटल। तो इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हम आज उसकी बात करेंगे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है कई बार आते रहते हैं कि पूछ लिया जाता है कि बेटा लेमन के अंदर कौन सा पाया जाता है, बी स्टिंग में, नेटल में, टेमेराइन में, तो इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये पूछ लेते हैं। तो मैं आपको जस्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि लेमन में आपको याद रखना है बेटा सिट्रिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। वहीं ऑरेंज के अंदर भी कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये आप याद रख लेना कि लेमन में कौन सा होता है, ऑरेंज में कौन सा होता है। लेमन और ऑरेंज में दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग, अगर दोनों स्टिंग स्टिंग है तो आपको याद रख लेना है दोनों में होंगे मैथेनोइक एसिड। ठीक है, मैथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आप याद कर लेना कि मैथेनोइक एसिड। ठीक है, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, टेमेराइन में आप याद रख लेना टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड। ओके, और टमाटो में आप याद कर लेना ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कैड में आप याद रख लेना बेटा लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड। और लास्ट हमारा विनेगर, विनेगर में आप याद रखना एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ACETIC एसिटिक एसिड। तो ये बेटा कुछ एसिड्स हैं और यानी कुछ सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। बेटा ये आप लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, तो आप इनको नोट कर ले। अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस, सॉरी बेसिक फंक्शंस नहीं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, वैसे तो हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सॉल्ट की। ओके, तो अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। तो क्या होता है सॉल्ट, चलिए बात करते हैं। तो सॉल्ट की डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही लिखा दी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो बेटा क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी कि व्हेन एसिड एंड when acid and base react react with each other react with each other। ठीक है, जब एसिड और बेस क्या होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म salt and water, to form salt and water, to salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा आपको ये याद रख लेना है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। वो इसी दौरान हमारा जो सॉल्ट बनता है उसकी हम कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो आराम से हम सॉल्ट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। ओके ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई एसिड प्लस बेस, ठीक है, इससे क्या बनता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड और बेस को मिलाने से हमारा क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब बेटा सॉल्ट के कुछ टाइप दे रखे हैं तो वो सॉल्ट के हमें टाइप पढ़ लेने हैं। ठीक है, सॉल्ट के कुछ टाइप दे रखे हैं, वो सॉल्ट के हमें टाइप पढ़ने हैं। बेसिकली हमें सॉल्ट के टाइप ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट। कौन सा होता है बेटा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, और लास्ट वन इज वो है हमारा एल्कलाइन सॉल्ट। एल्कलाइन सॉल्ट। बेटा ये तीन तरह के सॉल्ट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड एल्कलाइन सॉल्ट। ऑब्वियस सी बात है बेटा। अब थोड़ा सा इनको कैसे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है बेटा एसिड प्लस बेस। ऑब्वियस सी बात है। सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट है यहाँ भी, तो यहाँ भी सर एसिड प्लस बेस। ऑब्वियस सी बात है,
यानी कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, एसिड और बेस मिलकर हमारा सॉल्ट बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, सॉल्ट बन रहा है तो हमेशा एसिड और बेस मिलेंगे, और यहाँ पे बेटा एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। अब सर आप कहोगे, मतलब सॉरी सर ये बताओ कि भाई आपने तो तीनों में कर दिया, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, तो डिफरेंस क्या हुआ? ऑब्वियस बात है, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करना है आपको। देखो एसिडिक सॉल्ट में, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? ऑब्वियस बात है, एसिडिक बनाना है हमें, किसी भी सॉल्ट को कैसे बनाना है, एसिडिक बनाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें क्या, इसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें। ऑब्वियस बात है बेटा, है ना। सॉरी यार, थोड़ा फॉर्मेलिटी ज्यादा हो गई। मैं कह रहा हूँ बेटा, आपको क्या करना है, एसिडिक सॉल्ट बनाना है। एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए आप क्या करो, जो एसिड है उसको हम क्या कर दो, उसको क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो, ठीक है। यानी कि जो एसिड है उसे तो क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, और जो बेस है आपका उसे क्या करना है, आपको वीक कर देना है, वीक कर दो। हाँ, अब क्या हुआ, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यानी कि एक ताकतवर आदमी और एक कमजोर आदमी, इससे क्या बन गया हमारा, एसिडिक सॉल्ट बन गया। ऑब्वियस बात है, अब समझो इसको छोड़ेगा। एल्कलाइन सॉल्ट, एल्कलाइन सॉल्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पर बेस की अमाउंट ज्यादा होगी। अब सर बेस की अमाउंट ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, हमें बेस को क्या करना होगा, पावरफुल करना होगा। बेस को पावरफुल करने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग का क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग का क्या कर देंगे, बेस कर देंगे, और हमारा वीक क्या कर देंगे, हमें एसिड कर देंगे। सर यहाँ तक हमें समझ में आ चुका। सर यहाँ क्या करें, सर ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए। न्यूट्रल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं, एक तो हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक और तरफ हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, एक तरफ हम ले ले वीक एसिड, और एक तरफ हम ले ले वीक बेस। इन दोनों कैटेगरी से हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, आसान तरीके से समझ में आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगर हमें एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दो, एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दो। और अगर हमें बेसिक सॉल्ट या बनाना है या फिर अल्कलाइन सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग किसको कर दो, बेस को कर दो। और अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है तो दोनों को सेम कर दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक वीक। कहानी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट है, मैंने आपको पीएच पढ़ा दी। अब एक बात बताओ, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी या 7 से कम होगी? ऑब्वियसली बात है सर, 7 से कम होगी। तो यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू है वो कितनी होगी सर, कितनी होगी बताओ ना, बताओ सर। वो पीएच की वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी, 7 होगी। और सर यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या होगी, वो सर ग्रेटर देन 7 होगी। और यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल देन 7 होगी। कहानी समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। वापस बात कर लेता हूँ, सॉल्ट हमारे 3 टाइप के हुए, एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन। सर एसिडिक में पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, न्यूट्रल में 7 के इक्वल होती है, और अल्कलाइन में 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक सर कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आप मिला दोगे तब हमारा क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। न्यूट्रल तब बनेगा जब दोनों को सेम कर दोगे, और अल्कलाइन तब बनेगा जब भाई क्या कर दो, हम बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो, और एसिड को वीक कर दो। तो यहाँ तक हमें कहानी समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, अब कुछ एग्जांपल्स में लिखा देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमारी ये किस तरह से होता है। एक काम कर ले, ये आपने डेफिनेशन लिखी होगी शायद, ठीक है, तो एक काम कर लो, मैं ये बीच वाला मिटा रहा हूँ, ओके, ये बीच वाला मैं साइड में कर रहा हूँ, ये आपने लिखा हुआ है, ओके ठीक है। तो अच्छा ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है। अब ध्यान सुनो, सर आप पूछोगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? अरे भाई आप पूछोगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं, एग्जांपल बता दो। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी गिवन है, में एनसीईआरटी में गिवन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो वो आप लिख लेना। कि जैसे कि HCl हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका लगभग 0 या 1.2 लगभग ऐसा कहते हैं कई लोग, ठीक है, अलग अलग होता है बेटा, ये जरूरी नहीं है कई किताब आपको 0 देखने को मिलेगा, कई में 1.2 है ना, 1 से 2 के बीच में, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, HCl हो गया, और आपका HNO3 हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया भाई, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा वही हम क्या बात कर लें, वीक एसिड की बात कर लें, तो वीक एसिड में आप सॉरी आपको एक ही याद करना है जिसका नाम है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। इसका नाम भी याद कर लेना बेटा। हालांकि मैं आपको जब चैप्टर नंबर 4 है तो पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा कि इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अभी आप केवल इसको याद करो, ओके ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ भी मिटा देता हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा वैसे, ओके। वैसे ही अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हो चुका है, ऐसे ही मैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक बेस की भी बात कर ही लेता हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस में आपको याद कर लेना है NaOH, ठीक है, और KOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में आप बात कर लेंगे GMgOH का होल ट्वाइस एंड हमारा MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो बेटा यहां तक हमारा कंप्लीट होता है कि सॉल्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमें कास्टिक सोडा बना सकते हैं, या फिर जिसे मैं कहूँ कि NaOH का फॉर्मेशन हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए उसकी बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, या फिर कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होती है, बहुत ही डिटेल से हम इसको आराम से समझेंगे। हालांकि मैं बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज यहाँ पर क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो बेटा ये जनरली आप लिख लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। ओके बेटा, वैसे बात है। ठीक है, और इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो कास्टिक सोडा मैं आपको ठीक है दिखा देता हूँ यार, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये नॉर्मल नेम है ना। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम वो क्या होता है बेटा, साइंटिफिक नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लिख लेना, साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और नॉर्मल नेम इसका कास्टिक सोडा होता ही है। और NaOH मैंने इसका फॉर्मूला सब कुछ लिखाई दिया। तो बेटा ये आप बेसिकली लिख लेना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, ठीक है, आपने लिख लिया, आप लिख ले ना। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन समझेंगे, सॉरी इसका प्रिपरेशन समझेंगे कि इसे फॉर्मेशन कर दो, प्रिपरेशन कर दो, बात एक ही है। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो बनाने की जो प्रोसेस होती है, जिसको कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस अब कैसे होता है, मैं सब कुछ ये फंडा आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड which is common salt. This process is called chlor-alkali process. काफी लंबी चौड़ी रिएक्शन थी, काफी लंबी चौड़ी थ्योरी थी। अब इसको बेटा मैं ध्यान से समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज और बेटा, आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा, आप चाहे तो इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स के दौरान। बट बेटा इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस होगी, और डिटेल से आप समझना। ओके बेटा, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। ध्यान से होता क्या है कि मैं आपको सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इस डायग्राम को आप चाहें तो ये डायग्राम भी साथ में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज से, या फिर कह सकते हैं कि अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मर्जी आपकी, जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। ओके, ओके, तो बेटा ध्यान से देखो, बेटा ये जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है, ये क्या है बेटा, NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यानी इसके अंदर क्या है, Na प्लस है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी सॉल्ट होता है वो आयनों में टूट जाता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये हमने Na प्लस Cl माइनस का सॉल्यूशन ले रखा है। और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रही थी। ऑब्वियस बात है, मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है। और ये वाला प्लस सिरा है, ये वाला माइनस सिरा है। जो बड़े वाला होता है वो प्लस सिरा होता है, छोटे वाला माइनस सिरा होता है। ये आपको मैं फिजिक्स में भी समझा दूंगा। अभी प्लीज आप क्या करें, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी को मैंने समझा रखा है, तो बेटा वहां पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है। ओके, ठीक है, बड़े वाला प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है। ओके, अब बेटा जो प्लस वाला सिरा होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, ये याद रखना है। प्लस वाले सिरे को ऑलवेज क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्लस वाले सिरे को क्या कहा जाता है बेटा, एनोड। एंड सेकंड वाले सिरे को क्या कहा जाता है, कैथोड। क्या कहा जाता है बेटा, कैथोड। होते दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। अब सर ये क्या है, कैथोड और इलेक्ट्रोड। बेटा ये इलेक्ट्रोड होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। तो हमारे इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोड हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, जिसमें से जो पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। और जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे, सॉरी 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 सॉरी, जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसे हम क्या कहेंगे,
कैथोड कहेंगे। बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? वापस समझा देता हूँ मैं कह रहा हूँ कि बेटा मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा है, एक मतलब एक मैंने क्या करा है, फिगर बनाया है, और इस फिगर में मैं कह रहा हूँ कि मैंने NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक साइड में एनोड लिया है, दूसरे साइड में कैथोड लिया। अब ये सर एनोड और कैथोड क्या होता है बेटा? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड कहते हैं, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैथोड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से बेटा, होता क्या है बेटा, जो एनोड होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली आप ये समझना है कि एनोड पे क्या होगा। एनोड पे सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब बेटा होता क्या है कि एनोड पर ये जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है ये रिएक्शन करता है, यानी कि ये Cl माइनस है, रिएक्ट होकर क्या बना देता है? क्लोरीन गैस बना देता है। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। यहाँ पे दो क्लोरीन है तो दो, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको इस तरह से ये बैलेंस लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं समझना, आप समझना क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जो क्लोरीन है, जो Cl माइनस जो आयन है, ये Cl माइनस जो आयन है, बेसिकली ये क्या करेगा, ये Cl माइनस जो आयन है, ये Cl माइनस जो आयन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ना, ये जो है ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये एनोड के पास जाएगा, ठीक है। और एनोड पे जाने के पास क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन से हुआ क्या, बेसिकली Cl माइनस क्या बनाएगा, Cl2 क्लोरीन गैस बनाएगा। कहानी समझ में आ रही है कि बेटा? बहुत अच्छे से समझ में। अब ये हुआ क्या सर, ये कैसे बना रहा है, ये आपको नहीं समझना। ये बेटा 11th का पार्ट होता है, आई मीन 11th का भी नहीं, बेसिकली ये पार्ट होता है 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेकिन मुझे अच्छे से आती है, इसलिए मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो Cl माइनस है ये एनोड पे जाएगा, और एनोड पे जाने के बाद क्लोरीन गैस में बदल जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब बस सुनो, अबे मैं कह रहा हूँ कैथोड पे क्या होगा सर? जी सर कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड का होगा क्या, हमने वाटर ले रखा है, ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अरे सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई, सॉल्यूशन का मतलब है कि NaCl में साथ में वाटर भी तो है, NaCl और साथ में वाटर भी है, यही तो है। तो ये एक हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन है। अरे समझ में आ रही है क्या बच्चों? ये हमारा SOLUTION, हाँ ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, H2O है, तो यानी कि मैं कह रहा हूँ ये वाटर है, और ये जो H2O है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, यानी कि ये जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इस कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड के पास टर्मिनल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात ये है क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये हमारा H2 गैस बनाएगा, और साथ में हमारा OH माइनस बनाएगा। बेटा चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कितना हो चुके हैं, यहाँ पे मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 1 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस बन चुकी है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ एनोड पर Cl माइनस Cl2 में बदल जाता है, एनोड पर Cl माइनस किस में बदल जाता है बेटा? Cl2 में बदल जाता है। और कैथोड पर जो H2 होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, OH माइनस में और H2 गैस में। ओके सर, यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है बेटा एनोड पर? सर एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। एनोड पर हमारी कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है बेटा? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलती है, मैं लिख भी देता हूँ, क्लोरीन गैस। और बेटा कैथोड पर हमारी कौन सी गैस निकलती है, कैथोड पर हमारी कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है सर? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब सर एक बात बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया कि सर एनोड पर क्या हुआ, Cl माइनस Cl2 में बदल रहा है, और कैथोड पर जो H2 है इलेक्ट्रॉन लेकर ये कुछ इस तरह से हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि NaOH का फॉर्मेशन होगा, NaOH का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं। करवाता हूं ना बेटा NaOH का फॉर्मेशन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये OH दिख रहा है बेटा आपको, OH दिख रहा है, और ये Na प्लस, ये सॉल्यूशन में Na प्लस भी है। तो होगा क्या लास्ट में, ये जो हमारा Na प्लस है और ये जो OH माइनस है ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। कहानी समझ में आई है क्या बेटा? ये बहुत ही मैंने डिटेल में बता दिया आपको किस तरह से रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लास 10 की एनसीईआरटी में इस तरह से गिवन नहीं है कि किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या बनता है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है सर ये कैसे बनता है, तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया कि एनोड पर Cl माइनस Cl2 में बदल जाता है, और कैथोड पर जो H2 है एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस क्या है
रिलीज करता है। इस तरह से एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस, और जो सॉल्यूशन के अंदर जो Na+ हैं वो OH- से रिएक्शन करेंगे और हमारे क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके ओके, तो बेटा आशा करता हूं आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।